भाजपा हमेशा क्या कहता था कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, लेकिन आज पूरी दुनिया देख रही है। ये नीट की परीक्षा ऐसी परीक्षा है जिसको पूरी दुनिया देखती है। एक जेईई की परीक्षा होती है, नीट की परीक्षा होती है। पूरी दुनिया आज देख रही है कैसे भारतीय जनता पार्टी, जो भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करती है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम ढंग से नहीं करवा पा रही। आज केंद्र सरकार की इन हरकतों की वजह से, इनकी चुप्पी की वजह से, इनकी नॉन ट्रांसपेरेंट एक्शन की वजह से बहुत दुख के साथ ये मैं कह रहा हूं कि देश की पूरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो व्यवस्था है, एग्जामिनेशन सिस्टम का जो ढांचा है, उस पर विश्वसनीयता लोगों की कम हो गई है। ये बहुत बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत बहुत दुखद मुद्दा है। लेकिन दोस्तों, ये पहली बार नहीं हो रहा है कि भाजपा की देखरेख में पेपर लीक हो रहे हैं, एग्जामिनेशन की क्रेडिबिलिटी पे सवालिया निशान पैदा हो रहे हैं। भाजपा का लंबा इतिहास रहा है, आप देखते जाइए। सबसे पहले आता है गुजरात। 25 साल से ऊपर से इनकी सरकार है गुजरात में। गुजरात में कहते हैं पेपर लीक एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। पिछले 11 सालों में 11 बार पेपर लीक हो चुके हैं एग्जामिनेशंस के गुजरात में। यही भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है कि हम देश को कहां से कहां पहुंचा देंगे। अपने गुजरात में भी ये लोग पेपर एग्जामिनेशन नहीं करवा पाते हैं ढंग से। जनवरी 2023 में पंचायत जूनियर क्लर्क का एग्जामिनेशन हुआ था गुजरात में। 10 लाख कैंडिडेट्स ने अपियर होना था, पेपर लीक हो गए, खत्म, उनका भविष्य अंधेरे में। नवंबर 2019 में गुजरात सबऑर्डिनेट सर्विसेज बोर्ड एग्जाम का पेपर होना था, वो भी लीक हो गया। 6 लाख कैंडिडेट्स थे जिनका भविष्य अंधेरे में चला गया। कुल 11 ऐसे पेपर लीक हुए हैं गुजरात में पिछले 11 सालों में। यूपी की बात कर लें, यहां पे भी भाजपा की डबल इंजन सरकार कहते हैं, काफी डिंडोरा पीटते हैं कि हमने यूपी में ये कर लिया, वो कर लिया। क्या दिखाता है? डेटा दिखाता है कि यूपी में भी हाल ही में फरवरी 2024 में पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का पेपर लीक हुआ। वहां पे कितने उम्मीदवार थे, कितने कैंडिडेट्स थे? 48 लाख नौजवान थे। सोचो उनके ऊपर क्या बीती होगी, उनके परिवारों के ऊपर क्या बीती होगी, जो सालों से ये आस लगाए बैठे थे कि हमारा बेटा, हमारा बेटी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं और जरूर उन्हें नौकरी मिलेगी। 2021 में भी उत्तर प्रदेश का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट था, वो भी पेपर लीक हो गया। 21 लाख कैंडिडेट्स का भविष्य अंधेरे में चला गया। तो दोस्तों, भाजपा का ये इतिहास रहा है, इन्होंने कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पूरी व्यवस्था को मजबूत करने का तो काम छोड़ ही दो, इसको केवल और केवल कमजोर करने का काम किया है। और एक बड़ी चीज जो निकल के आ रही है, ये सारे जितने भी आरोप लग रहे हैं नीट एग्जाम के ऊपर, कि सारी अनियमितता भाजपा शासित राज्यों में मिल रही है। आप इस चीज पे गौर कीजिए। पेपर लीक का सबसे पहला मुद्दा कहां आता है? पटना से आता है। पटना में किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार है। दूसरा आता है पेपर लीक का मुद्दा गुजरात से। गुजरात में तो एक इंडस्ट्री है ऑर्गेनाइज क्राइम की, हर साल ढेरों पेपर्स लीक होते हैं, तो नीट का भी पेपर लीक होना था, वहां पे भी भाजपा की सरकार है। हरियाणा के झज्जर सेंटर से जो सबसे बड़े सवाल वहां से पैदा हो रहे हैं, हरियाणा की सरकार किसके अंदर है? भाजपा के अंदर है। तो कहीं ना कहीं ये साफ होते हुए दिख रहा है कि ये कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है, छोटा मोटा स्कैम नहीं है, ये भाजपा द्वारा शासित सरकारों के कोऑपरेशन में या भाजपा के नेताओं के सांठगांठ से कुछ घोटाला होते हुए दिखाई